2024 हाथ से कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अब 2025 आ गया है। अगर अपने अंदर आप बदलाव नहीं लाए तो 2025 भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा जैसे 2024 हुआ था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप 2025 को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे सीक्रेट बताए गए हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आप लोगों ने 2025 के लिए बहुत कुछ सोच के रखा होगा, जैसे आपने 2024 के लिए सोचा था, लेकिन 2024 में भी कुछ नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि आप वही किए जो अब तक करते आए थे, इसलिए आपको वही मिला जो अब तक मिलता आया है। लेकिन अब आपको इसी चीज़ को बदलने होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगाकर चिंतन करे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। सबसे पहला नियम, श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ समय के लिए खुद को दुनिया के मोह माया से अलग कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को समय दे रहे हो, और आप जितना समय खुद को देंगे उतना ही खुद को समझ पाएंगे और पहचानेंगे। जब तक अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा नियम यह है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। जी हाँ, इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। जैसे सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तब वो भी वहाँ नहीं थे। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण त्यागे तब वहाँ कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब वहाँ कोई नहीं था। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में उनके साथ कोई नहीं था। सच यही है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है सब अपने कर्मों का ही नतीजा है। इसलिए यदि आप आज अपने कर्म सुधार लिए तो आने वाला कल आपका सुधर जाएगा। तीसरा नियम यह है कि धर्म की शरण में रहो। इसका मतलब यह है कि आप अपने नियत को सही रखो और धर्म से चलो। पूज्य श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है, वरना सब कुकर्म है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको धर्म से चलना होगा और आपको अपना कर्म भी करना होगा। जिस दिन यह बदलाव आप अपने अंदर लाए, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। चौथा नियम, दिखावा नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग दिखावा बहुत करते हैं। आपको इन चीज़ों से बचना है और 6 महीने के लिए ऐसे गायब हो जाना है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये करता क्या है। कम से कम 6 महीना के लिए खुद के ऊपर काम करना है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके पीछे लग जाना है, और इस 6 महीना में अपने आप को दिखावे से बचा कर रखना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं करना है। बस पूरी लगन और मेहनत के साथ उसी पर फोकस करना है जो आप पाना चाहते हैं। 5वां नियम, अनुभव से सीखे। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में व्यक्ति को अपने गुरु के बाद अनुभव से सीखना चाहिए। आज के समय भी इस बात को जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आज लोग बड़े बुजुर्गों और माता पिता की राय को अक्सर ज़रूरी नहीं समझते हैं। आप जिस उम्र और पड़ाव पर हैं, आपके बुजुर्ग उन स्थितियों का सालों पहले सामना कर चुके हैं। इसलिए उनके अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़े। इससे आप लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत रहेंगे और उनका समाधान कर लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे। छठा नियम यह है कि आप धैर्यवान बनो। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। जिस दिन अपने अंदर धैर्य आ जाएगा, उस दिन व्यक्ति सफल हो जाएगा। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह गड्ढे मिले। गुरु के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की। शिष्य ने गुरु से पूछा, आखिर इस तरह के गड्ढे खोदे होने की क्या तात्पर्य है? तो गुरु बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वो धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वो थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि
जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतज़ार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की ज़रूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती ज़रूर है और जब बदलती है तब सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार ना करे और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करे। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में ज़रूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य और संयम बनाए रखे, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। 7वां नियम है भगवान को याद करें। हमेशा याद रखें कि कोई तीसरी शक्ति ज़रूर है जो इस संसार का संचालन कर रही है। उस तीसरी शक्ति को याद रखें और उनसे प्रार्थना करें। भगवान को याद करके आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार करें। सुबह उठकर भगवान को याद करें और रात को सोने से पहले भी आज के दिन के लिए उसको धन्यवाद कहें। सफल लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और हर कार्य उन्हीं के नाम पर करते हैं। 8वां नियम है समय की कद्र करें। एक कहावत है, जो व्यक्ति समय का मोल नहीं रखता समय भी उसे भूल जाता है। बड़े लोग हमेशा वक्त की कद्र करते हैं और समय के पाबंद होते हैं। आप भले ही कितनी भी मेहनत कर ले, अगर आप सही समय पर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। एक बार गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। यदि आप समय पर अवसर को पहचान लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं और आपको नाम कमाने से कोई रोक नहीं सकता। आलसी व्यक्ति समय बर्बाद करते हैं और ज़रूरी कार्यों को भी टालते रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई याद नहीं रखता। सफलता के लिए समय की हमेशा कद्र करें। अगला नियम है अपना ध्यान रखें। जी हाँ, जब तक आप अपना ध्यान रखते हैं तब तक ही लोग आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा उस दिन कोई पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे हैं। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप कुछ सोच और समझ पाओगे और अपने जीवन में लागू कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखें। 10वां और महत्वपूर्ण नियम, गलत चीज़ों से दूर रहे। गलत चीज़ों से तात्पर्य है कि आप इन 6 महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, चाहे वह मदिरा का हो, सोशल मीडिया का हो या फिर किसी भी चीज़ का। अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर रखना है जो आपका ध्यान भटकाता है। बस आप 6 महीने इस नियमों का पालन कर ले, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।